हरिओम। हमारा आज का विषय है रावण का जन्म और लंका की प्राप्ति। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी के साथ रसातल से निकलकर पृथ्वी पर विचरण करते हुए विश्रवा के पुत्र कुबेर को अपने पुष्पक विमान से जाते हुए देखा। उस समय कुबेर अपने पिता विश्रवा से मिलने जा रहे थे। उसे देख करके विस्मित होकर के सुमाली वापिस रसातल में चले गए। सुमाली बहुत बुद्धिमान था। वो विचार करने लगे, इति एवं चिंत्यामास राक्षसानां महामते किं कृत्वा श्रेय इत्येवं वर्धेमहि वयम्। वह विचार करने लगा कि क्या करके हम राक्षसों का उद्धार हो सकता है, हमारा भला हो सकता है। ऐसे विचार करते हुए उसने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि तुमने कुबेर के वैभव को देखा है, वो मुनि विश्रवा का पुत्र है। तुम स्वयं जाकर के मुनि विश्रवा को पति के रूप में वर्ण करो और उनकी सेवा में रहो, फिर तुम्हारे भी जो संतान उत्पन्न होगी वो इसी प्रकार वैभवशाली होगी। कैकसी ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर वो मुनि विश्रवा के आश्रम में चली गई। उस समय मुनि विश्रवा 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्थ अग्नि के समान देदीप्यमान होते हुए यज्ञ आदि कार्य कर रहे थे। और कैकसी ने उस भयंकर वेला का विचार नहीं किया और उसी अवस्था में वो मुनि विश्रवा के समक्ष चली गई। मुनि विश्रवा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहां से और क्यों आई हो। तब कैकसी ने कहा कि मेरा नाम कैकसी है, मैं अपने पिता के वचनों के अनुसार यहां आई हूं। शेष आप स्वयं सर्वज्ञ हैं, आप स्वयं जान लें। यह सुनकर के मुनि विश्रवा ने सैतु गत्वा मुनिर्ध्यानम वाक्यम एतदुवाच है विज्ञातम ते मया भद्रे कारणम यत मनोगतम। मुनि विश्रवा तपस्वी थे। उन्होंने ध्यान लगाया और कहने लगे कि तुम्हारे मन की बात को मैंने जान लिया है, लेकिन तुम इन विचारों के साथ इस भयानक वेला में मेरे समक्ष आई हो, इसलिए तुम्हारी जो संतान उत्पन्न होगी वो बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति की होगी। तब कैकसी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि मैं आपसे ऐसी आशा तो नहीं करते। तब मुनि विश्रवा कहने लगे कि जो तुम्हारी अंतिम संतान होगी वो मेरे वंश के अनुरूप होगी। इस प्रकार समय अनुसार कैकसी से मुनि विश्रवा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और रंग काला था। कुछ समय पश्चात एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका शरीर बहुत ही विशाल था। उसके पश्चात विकराल मुख वाली शूर्पणखा का जन्म हुआ और उसके पश्चात विभीषण का जन्म हुआ।
पहले पुत्र के 10 सिर होने के कारण मुनि विश्रवा ने उसका नाम दशग्रीव किया, और दूसरे का विशाल शरीर होने के कारण, उदर विशाल होने के कारण और कर्ण बड़े बड़े होने के कारण कुंभकर्ण नाम किया। कुंभकर्ण और रावण ये बहुत ही क्रूर कर्मा थे, ये लोक में उद्वेग पैदा करने वाले थे। कुंभकर्ण तो कभी तृप्त होता ही नहीं था, वह तो मनुष्य पशु जिसे भी देखता उसे खा लेता, लेकिन उसका पेट नहीं भरता था। इस प्रकार वे सभी उस वन में बढ़ने लगे। एक बार जब कुबेर अपने पिता से मिलने आए तो उसे देख करके कैकसी ने अपने पुत्र दशग्रीव से कहा, पुत्र वैष्णवम पश्य भ्रात्रम तेजसा वृतम भ्रातृभावे समे चापि पश्ये त्वम आत्मनम ईदृशम। कैकसी ने कहा कि हे दशग्रीव, तुम भी इसी के भाई हो जो कुबेर इतना तेजस्वी और वैभवशाली है, लेकिन तुम अपनी अवस्था देखो, तुम भी ऐसा कार्य करो जो तुम भी अपने भाई कुबेर की भांति तेजस्वी और वैभवशाली हो जाओ। तब रावण ने भी तप करने का निश्चय किया और वो तीनों भाई उसी वन में कठोर नियमों का पालन करते हुए तप करने लगे। उन्होंने अनेकों वर्ष तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उनके समक्ष उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। सबसे पहले उन्होंने दशग्रीव से वर मांगने को कहा। दशग्रीव ने अमरत्व मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने असंभव कह करके कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तब रावण ने गरुड़, नाग, यक्ष, देव, गंधर्व किसी से भी न मारे जाने का वर मांग करके कहा कि अन्य प्राणियों की मुझे कोई चिंता नहीं है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके उसे इच्छानुसार रूप बदलने का भी वरदान दे दिया। उसके पश्चात उन्होंने विभीषण से वर मांगने को कहा। विभीषण ने तो धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण बस इतना ही मांगा कि मेरी बुद्धि हमेशा धर्म में लगी रहे, धार्मिक कार्यों में लगी रहे और मुझे बिना सीखे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए, बस इतना मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे भी तथास्तु कहा। उसके पश्चात वे जब कुंभकर्ण से वर मांगने को कहने लगे तो देवता बहुत चिंतित हो गए। वो आपस में कहने लगे कि ये पहले भी इतना क्रूर कर्मा है, ये जिसको भी देखते उसे खा जाता है, इसे अनेकों ऋषियों को भी इसने खा डाला है, इसका पेट नहीं भरता। अगर इसने कुछ ऐसा वैसा वरदान मांग लिया तो हमारे लिए जीना और कठिन हो जाएगा और यह लोगों को संतप्त करेगा। इसलिए उन सब ने मिलकर के सरस्वती जी से निवेदन किया कि आप इसकी जिह्वा पर निवास करके देवों के अनुकूल वाणी इसके मुख से निकलवाएं। तब सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की जिह्वा पर निवास किया। अब ब्रह्मा जी ने जब उसे वर मांगने को कहा तो वो जहां इंद्रासन मांगना चाहता था उसके मुख से निद्रासन निकला। उसने निद्रासन मांगा, अर्थात सोता ही रहूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा तो सरस्वती जी उसका त्याग करके चली गई। अब कुंभकर्ण को पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने उसे 6 मास सो करके एक दिन जागने का वरदान दे दिया। इस प्रकार उन तीनों भाइयों ने वरदान प्राप्त किए। जब सुमाली
जो रावण के नाना थे, उसे पता चला कि रावण ने इस प्रकार दुर्लभ वरदान प्राप्त किया है, अब वो देवों से भी अवध्य है, तो वो रसातल से पृथ्वी पर आया और रावण को गले लगा करके कहने लगा कि अब आपके संरक्षण में सभी राक्षस निश्चिंत होकर के रह पाएंगे। और उससे आगे कहने लगा, अस्कृत तद भयात भगना परित्यज्य सुमालयम विद्रुता सहिता सर्वे प्रविष्टा समरसातलम। कहने लगे, हे दशग्रीव, हम विष्णु के भय से अपने घर को अर्थात लंका को छोड़ करके रसातल चले गए थे। अब तुम देवों से भी अबद्ध हो, यानी भगवान विष्णु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अब आप शाम दाम अथवा बल का प्रयोग करके अपनी उस लंकापुरी को दोबारा से प्राप्त करें, जिससे हम फिर से इस पृथ्वी पर रह सकें और हमारा कार्य संपूर्ण हो सके। यह सुनकर के कुछ सोच विचार करके दशग्रीव उन सब निशाचरों के साथ लंका के समीप एक वन में जा करके उन्होंने प्रहस्त के हाथ कुबेर को संदेश भेजा। प्रहस्त से कहा कि तुम शांति पूर्वक कुबेर से कहना कि यह लंका जहां आप निवास करते हैं, यह पूर्व में राक्षसों की थी। यहां पर राक्षस निवास करते थे। किसी कारण से जब वह रसातल चले गए तो आप यहां रहने लगे। अब आप यह स्थान, यह लंका नगरी उनको सौंप दें, इसमें आपके धर्म का भी पालन होगा। कुबेर के पास जा करके प्रहस्त ने रावण का जब यह संदेश सुनाया तो कुबेर ने कहा कि जब लंका सुनी थी तब अपने पिता मुनि विश्रवा के कहने के अनुसार मैं यहां रहने लगा था, और अब भी जैसा मेरे पिता कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यह कहकर वे अपने पिता मुनि विश्रवा के पास गए और उन्होंने रावण के विचार बताए। तब उनके पिता विश्रवा ने कहा कि रावण पहले भी क्रूर कर्मा है, वर प्राप्त करके वो बहुत ही उद्दंड हो गया है, वह अपना विवेक खो बैठा है। इसलिए तुम अपने पत्नी और अनुचरों के सहित लंका का त्याग करके कैलाश पर्वत पर अपनी नगरी बसा करके वहां निवास करो। तब अपने पिता का मान रखते हुए कुबेर ने भी अपनी पत्नियों और अनुचरों समेत अपने अनुयायियों सहित लंका छोड़ दी और वह कैलाश पर्वत पर रहने के लिए चला गया। प्रहस्त ने लौट करके रावण को यह संदेश दिया। वे कहने लगा, शून्य सा लंका नगरी त्यक्त्वैनम धन दो गते प्रविश्य तत्र से अस्माभि स्वधर्मम तत्र पाल्यता। कहने लगा प्रहस्त कि लंका अब खाली हो गई है, कुबेर उसे छोड़ करके चले गए हैं। अब आप लंका में चल करके वहां का राज्य संभालें। तब रावण उन सब निशाचरों के साथ लंका में गया और सब ने मिलकर के उसका राज तिलक कर दिया और इस प्रकार रावण लंका का राजा बन गया। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।